नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज दिख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और छतरपुर से आ रही एक बड़ी खबर। जटाशंकर धाम में भारी बारिश से सैलाब उमड़ आया है। दरअसल मूसलाधार बारिश से सैलाब आ गया है। पहाड़ियों से आ रहा पानी और पानी की धार, यहां पर तस्वीरें आप देखिए। सीढ़ियां भी जलमग्न हो गई हैं। तस्वीरें आप देखिए। ये पानी का जो शोर है, पानी की जो आवाज़ है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने वेग से पानी यहाँ पर गिर रहा है। बारिश के साथ यहाँ पर लोग भी भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और चूँकि जटाशंकर धाम लोगों की आस्था का भी केंद्र है और इन दिनों बारिश के चलते जो यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसे भी लोग अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं और ये तस्वीरें देखकर किसी जलप्रपात, वाटरफॉल या झरने की याद आ जाएगी आपको। और ये दरअसल मंदिर की सीढ़ियां और पहाड़ से सभी जगह से पानी गिर रहा है और भक्त भी यहां पर पहुंचे हैं मूसलाधार बारिश के बीच। और बात करेंगे हमारे सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, काफी बारिश हुई है, अभी क्या स्थिति है? बारिश रुकी हुई है क्योंकि काफी पानी गिर रहा है, जो तस्वीरें आपने भेजी? देखिए आशीष, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके से जो बारिश हुई है, छतरपुर जिले सहित समूचे बुंदेलखंड का जो पावन तीर्थ स्थल है जिसे जटाशंकर धाम कहा जाता है, जटाशंकर धाम में मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहाँ पर जल सैलाब उमड़ पड़ा था। और जो पहाड़ियाँ हैं, चूंकि जो जटाशंकर धाम है वो पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है, यहाँ पर भारी संख्या में भक्त भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे और मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहाँ का जो नज़ारा था वो अद्भुत था और जो भक्त यहाँ पर थे वो काफी उत्साहित थे बारिश को लेकर। चूंकि बुंदेलखंड, छतरपुर जिले सहित आसपास के जिलों में लंबे अरसे से बारिश नहीं हुई है और जटाशंकर धाम एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा हुई और वहां पर बारिश हुई और झरने, पहाड़ियों से झरना बहने लगा। पूरा जटाशंकर धाम जो तीर्थ स्थल है पूरा जलमग्न हो गया था। सीढ़ियों से लेकर मंदिर में जहां भी देखो चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा था। तो जो पानी भराव की स्थिति है वो तो अब निरंतर में है और जो पानी बादल अभी छाए हुए हैं, बारिश अभी रुकी हुई है। बारिश होने का अनुमान बताया जा रहा है कि आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन अभी बारिश जो मौसम है वो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, बारिश अभी आशीष नहीं हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। आगे कुछ खबरों पर आपसे डिटेल लेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। बढ़ते आगे और सतना से एक बड़ी खबर आपको बता दें। उधारी का पैसा मांगने पर मारपीट हो गई। रेहड़ी व्यापारी और कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल रिश्ते में चाचा भतीजे ने आपस में ही मारपीट कर ली। ये वही वीडियो बताया जा रहा है जब मारपीट हुई। चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं, दोनों आपस में रिश्ते में। और रेहड़ी व्यापारी और कर्मचारी के साथ मारपीट का ये वीडियो दरअसल सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है जहां मारपीट हुई। सतना से ये तस्वीर सामने आई है। उधारी का पैसा मांगने पर ये बवाल हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई। दरअसल मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और तस्वीरें सामने आई। रिश्ते में दोनों आपस में चाचा और भतीजा हैं और चाचा और भतीजे के बीच मारपीट का ये मामला सामने आया।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर और लोग भी हैं, बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मारपीट शुरू हो जाती है। उधारी का पैसा बताया जा रहा है कि पैसे जो उधार दिए हुए थे उसे वापस मांगा गया, जिसके बाद ये मारपीट। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर मॉड्यूल का एक अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कासिफ खान जबलपुर का रहने वाला। जांच एजेंसी ने 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद मिली तमाम जानकारी इनपुट के आधार पर कासिफ खान गिरफ्तार किया गया। कासिफ खान की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल कासिफ खान पर यह आरोप है कि ये मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथी बनाने का काम करता था। और आरोपी काशिफ खान की गिरफ्तारी से पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनकी निशानदेही पर काशिफ को पकड़ा गया है। दरअसल जबलपुर मॉड्यूल को लेकर यह जानकारी मिल रही है। एक बड़ी ये कामयाबी कही जा सकती है और इनपुट के आधार पर काशिफ की गिरफ्तारी हो पाई है। दरअसल एनआईए ने बड़ी कार्रवाई। और इंदौर में बंद नहीं होगा नाइट कल्चर। रेजिडेंसी कोठी पर बैठक में यह फैसला लिया गया। विजयवर्गीय समेत नेताओं की अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई। शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर यह बैठक बुलाई गई। पुलिस प्रशासन की सख्ती बढ़ेगी। रेजिडेंसी कोठी पर बैठक में यह फैसला लिया गया। इंदौर में नाइट कल्चर बंद नहीं होगा। और नाइट कल्चर के दौरान दरअसल जो पब्स खुले रहना या देर रात तक शराब की उपलब्धता का रहना, ये सभी कई बार आपराधिक वारदातों का कारण बन जाते हैं, जो कि नशे में लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं आपस में, और इस तरह से आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। और इस पूरे मामले को लेकर नाइट कल्चर पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि इस मामले में बैठक हुई और तय ये हुआ कि नाइट कल्चर को नहीं रोका जाएगा, बल्कि पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी है वो बढ़ जाएगी। पुलिस को यहाँ पर सख्ती के साथ लोगों को हिदायत देनी होगी और वहाँ मौजूदगी पुलिस सुरक्षा के लिए होगी। और साथ ही शराब या नशे की बिक्री पर रोक लगाए जाने की बात भी कही गई। और भोपाल से एक कार में आग लगने का मामला और वीडियो भी सामने आया। दरअसल शाहजहानाबाद इलाके में एक कार में आग लगी थी। हादसा कैसे हुआ, आग कैसे लगी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। दरअसल यात्रियों ने कार से किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। लाल मस्जिद के पास यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कार की दुर्घटना के बाद की ये तस्वीर है, जहां आग की लपटें तेजी से उठ रही है और धू-धू कर कार जल रही है। हालांकि लोग जो इसमें सवार थे वो वक्त रहते कार से उतर गए। ये एक राहत की बात है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सटोरियों पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। दरअसल ईडी ने कल 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई हो रही है। कई संदिग्धों से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और प्रदेश में अब तक 400 से अधिक सटोरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भिलाई में 300 से ज्यादा सटोरियों की गिरफ्तारी हुई है। रायपुर जिले में 150 से अधिक सटोरिये गिरफ्तार हुए हैं और सटोरियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिले। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद शराबी शिक्षक निलंबित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के दिन शराब पीकर स्कूल पहुंचा था और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्रों के साथ ये शराबी शिक्षक नाच रहा था। उमेश कुमार नेताम इसका नाम बताया जा रहा है और लखनपुर ब्लॉक के तिरकेला प्राइमरी स्कूल का ये मामला। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी किया और शराबी शिक्षक को निलंबित किया। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर स्कूल में ये शिक्षक शराब के नशे में ही पहुंच गया और जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। और बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, अपहृत पूर्व सरपंच महेश गोटा को नक्सलियों ने छोड़ दिया और छोड़ने से पहले महेश के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए हैं बताया जा रहा है। और सुमनपल्ली के पास घायल अवस्था में पूर्व सरपंच महेश गोटा मिले।
और जिला अस्पताल में महेश कोटा को भर्ती कराया गया है। दरअसल महेश कोटा को ग्रामीणों समेत अगवा कर लिया था नक्सलियों ने, जिसके बाद ग्रामीणों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन महेश कोटा कुछ समय तक नक्सलियों की कैद में रहे और उसके बाद जब महेश कोटा मिले तो घायल अवस्था में शरीर पर चोट के निशान। अब अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया, इलाज फिलहाल चल रहा है। और सूरजपुर से बड़ी खबर, नशीले इंजेक्शन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 लाख रुपए के 400 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। उचडीह के पास पुलिस ने यह गिरफ्तारी की। कोरिया के रहने वाले सभी आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनके पास से नशीला इंजेक्शन बरामद किया गया और करीब 400 नशीले इंजेक्शन इनके पास से बरामद हुए हैं। और गिरफ्तार आरोपियों के पास से 400 नशीले इंजेक्शन की दवाइयां बरामद हुई हैं। कोरिया के रहने वाले सभी आरोपी बताए जा रहे हैं, जो कि नशे की सप्लाई करते हैं। और कोटा गांव में 14 किसानों से लाखों की धोखाधड़ी का मामला। दरअसल मक्का खरीदी के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की गई। शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सिटी कोतवाली का ये पूरा मामला, जहां मक्का खरीदी के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। कोटा गांव से पूरा मामला सामने आया। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में मध्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की पीसीसी चीफ कमलनाथ को चुनौती। शायराना अंदाज में कमलनाथ को उनके सामने चुनाव लड़ने का न्योता दिया। शेर पढ़ते हुए कहा, सिर्फ हाथों में खंजर नहीं, आंखों में भी पानी चाहिए। ऐ खुदा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। बोले कि मैं चाहता हूं कि कोई इधर उधर का उचक्का मेरे सामने ना आए और मैं कमलनाथ जी को इनवाइट करता हूं कि वो मेरे सामने चुनाव लड़ें। नहीं, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपकी चॉइस हो तो आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट कमलनाथ जी के खिलाफ ही लड़ना चाहूँगा। और एक शेर है राहत इंदौरी जी का कि सिर्फ हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ऐ खुदा, मुझे मेरा दुश्मन खानदानी चाहिए। तो कोई इधर उधर का उचक्का टाइप मेरे सामने ना आए। माननीय कमलनाथ जी को मैं इनवाइट करता हूँ, वो आके लड़े और मैं उनसे ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और शायराना अंदाज में भी ये इस तरीके से जो एक तरह से घेरा भी, तारीफ भी की। और ये राजनीति का एक दृश्य है और ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। बात करेंगे, हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कई बार हमले इतने निजी हो जाते हैं कि उस पर आपत्ति हो जाती है, लेकिन खानदानी, जो राहत इंदौरी का शेर है कि खानदानी दुश्मन इनको चाहिए, तो एक तरह से तारीफ भी कर रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं। स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव लड़ने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश से ध्रुव नारायण सिंह, मध्य प्रदेश में जो पहली टिकट बीजेपी ने डिक्लेयर की उसमें ध्रुव नारायण सिंह का नाम है। भोपाल मध्य सीट से उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और यहां पर मौजूदा विधायक जो हैं वो कांग्रेस के आरिफ मसूद यहां पर 2018 में चुनाव जीते थे। और जब इस विषय में हमने भी ध्रुव नारायण सिंह से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 2018 में जो हुआ, लेकिन 2023 में तस्वीर बदलने वाली है, यहां से भाजपा चुनाव जीतेगी। और उनसे जब ये सवाल किया गया कि वो किसे प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं और किनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कमलनाथ का नाम लिया और शायराना अंदाज में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तंज भी कसते हुए नजर आए कि खानदानी दुश्मन चाहिए, कोई यहाँ वहां का नेता आके, प्रत्याशी आके उनके सामने चुनाव ना लड़े। हालांकि ये उचक्का कहकर किस पर निशाना साध रहे हैं, ये जरूर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अभी आरिफ मसूद यहाँ से विधायक हैं और संभवतः ये माना भी जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें एक बार फिर से मध्य से प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि वो एक जीते हुए कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के
तमाम जो सर्वे चल रहे हैं और तमाम जो नेताओं के बीच से फीडबैक जा रहा है और जनता के बीच में जो बात है वो यही है कि आरिफ मसूद एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो परिस्थितियां चुनावों को लेकर बन रही है उस पर अब आने वाले समय में और भी ज्यादा जो राजनीतिक गरमाना है वो तय है। हालांकि कमलनाथ की अगर बात करें तो कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ते हुए आए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन इस तरीके के जो तंज भरे जो बयान कह लें, आप कटाक्ष भरे जो बयान कह लें, ये अब आने वाले समय में और भी ज्यादा इनकी संख्या में, इनकी तादाद में बढ़ोतरी हुई दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, एक दूसरे के ऊपर तंज कसने का जो दौर है वो भी तेज हो जाएगा। और ध्रुव नारायण सिंह 2008 से 13 तक भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, हिंदूवादी नेता। बिल्कुल। और बसु आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए बहुत शुक्रिया, जानकारी आपको देते हैं शिवपुरी से आ रही एक बड़ी खबर की। दरअसल आज पोहरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। पोहरी को विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देंगे, तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका बांटेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पोहरी में विकास कार्यों की सौगात देने के लिए पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान और शिवपुरी के तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका भी बांटेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। वोटर्स को साधने के लिए खड़गे ने अब मोर्चा खुद संभाला है। दरअसल सागर के कजली वन मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे खड़गे, और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब वे मध्य प्रदेश आ रहे हों। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और विधानसभा चुनाव के पहले दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस, दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने की जुगत में लग गए हैं। बात करेंगे, वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, क्या तैयारियां हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है खड़गे के इस दौरे को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश का चुनावी समर जो है, चुनावी रण जो है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत झोंकते हुए अब नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कह सकते हैं कि पहला ये मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा रहने वाला है। अध्यक्ष बनने के बाद वो अब सबसे पहले सागर पहुंच रहे हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। और अब तक जिस तरह से कांग्रेस का ये पूरा इलेक्शन कैंपेन चल रहा है उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, जनता की ओर से क्या सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसको किस तरीके से भुनाना है, या फिर जनता की क्या कुछ डिमांड्स है, कांग्रेस से उम्मीदें, उन पर किस तरीके से बेहतर रूप से अपने कैंपेन में कांग्रेस को काम करना है, इन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर बातचीत भी होगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो नजर है वो एसटी एससी वोटर्स पे है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण वोटर्स हैं। दोनों ही पार्टियां कोशिश करेंगी कि इन वोटर्स को साधा जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और बढ़ते आगे, और अगली खबर है बलरामपुर से, जहां हाथियों के उत्पात की जानकारी मिल रही है जिससे लोग बेहद परेशान हैं। दरअसल गड़गुड़ी में कृष्णानगर क्षेत्र में ये उत्पात मचा रहे हैं। कृष्णानगर क्षेत्र में खेत में हाथियों ने लगी हुई फसल को रौंद डाला। हाथियों के आने से ग्रामीणों में भी दहशत है। और रामानुजगंज वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला, और यही हालात पेंड्रा में भी बने हुए हैं। दरअसल हाथियों का उत्पात यहां जारी है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हाथियों के नजदीक पहुंच रहे लोग अब वन विभाग की अपील को भी दरकिनार कर रहे हैं। हाथियों से दूर रहने की अपील वन विभाग कर रहा है लोगों से। दानीकुंडी में हाथियों की मौजूदगी है। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। कहता है वोटर की टीम जाने की क्या है गोविंदपुरा सीट के हाल और क्या है यहाँ का जनता का मिजाज। बिजली पानी तो ठीक है, सड़क भी ठीक है यहाँ। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं भाई। इनको पिलाना कृष्णा बोर्ड में पिलाना है कृष्णा, अच्छा काम करा रही है। सर सारी चीज़ अवेलेबल है। अभी जो एक योजना निकली सीखो कमाओ करके, वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लोगों के लिए। आपने रजिस्ट्रेशन कराया उसमें? जी रजिस्ट्रेशन कराया। जी सर, आ भी गया नाम भी आ गया। तो आपको लगता है कि उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पैसा भी मिलेगा? रोजगार रहेगा तो काम करेंगे ना, रोजगार नहीं है तो कहाँ से करेंगे। क्या करते हो आप? गाड़ियाँ खाली करते हैं, कभी होती है कभी 8 दिन नहीं होती, काम ही नहीं लगता। इसकी वजह क्या, इंडस्ट्रियल एरिया में काम नहीं हो रहा? काम नहीं है।